अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि तमाम इस्लामी बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे और साथ में ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल मेरी तवक्को के मुताबिक आप लोग बिल्कुल कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास रमज़ानुल मुबारक है। कोई तिलावत कर रहा होगा, कोई तस्बीहात में मशगूल होगा, तो कोई नवाफिल अदा कर रहा होगा, कोई ना कोई आप लोग ज़रूर अच्छा काम कर रहे होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मेरी आज की वीडियो आप लोगों से ये है, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि देखें ये जो रमज़ान और मुबारक का दूसरा अशरा है, अशरा मगफ़रत, तो इसमें देखें ये भी हम लोगों से अब जुदा हो रहा है। इसमें भी सिर्फ़ एक दिन बाकी है, यानी कि हमारे जो गुनाह हैं वो मगफ़रत के अशरे में माफ़ कर दिए जाते हैं। तो देखें पहला अशरा जो है वो रहमत है, दूसरा अशरा मगफ़रत है, फिर आगे अशरा निजात है। तो देखें रहमत जो है वो गुज़र चुकी है और उसके आगे जो है वो मगफ़रत का अशरा है। इसमें हमें अपने जो गुनाह हैं वो बख्शवाने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद लोगों के अलावा हर किसी को माफ़ कर दिया जाता है, कि चंद लोगों के अलावा हर किसी को माफ़ कर दिया जाता है, चाहे उसके गुनाह जो हैं वो समंदर की झाग के बराबर हों और चाहे ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीज़ें उससे भी ज़्यादा उसके गुनाह हों, तो उसको वो जो है माफ़ कर दिया जाता है। अगर उसने चंद गुनाह नहीं किए तो वो चंद गुनाह कौन से हैं उसमें आप लोग जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें और अपनी वो उन गुनाहों की तौबा कर लें। देखें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उसकी नाक गिर्द आलूद हो जिसने रमज़ानुल मुबारक में भी अल्लाह ताला से अपनी मगफ़िरत नहीं मांगी, जो अल्लाह ताला से अपने गुनाह नहीं बख्शवा सका इस मुक़द्दस महीने में भी। तो देखें वो चंद बातें जो हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि सबसे पहला जो शख्स है वो कौन सा है? मुशरिक, जो अल्लाह के अलावा अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और को भी शरीक करता है। पहला वो है गुनाहगार जिसको रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी जिसकी मगफ़िरत नहीं की जाती। तो दूसरा कौन सा है? मुतकब्बिर। मुतकब्बिर वो है जो अपने से सबको नीचा समझता है, अपने बराबर किसी को नहीं समझता और घुमंड में अकड़ में रहता है। तो देखें जो मुतकब्बिर है ना, उसको उसकी कब्र जो है वो 70 मरतबा दिन में याद करती है और क्या कहती है कि इधर आ, मेरे पास जब आएगा तब भी तुझे पता चलेगा तू ज़मीन पे कैसे अकड़ अकड़ के चलता है और किसी को अपने बराबर तू नहीं समझता। तो देखें जो मुतकब्बिर होता है ना, वो दूसरे सब उसकी नज़र में हकीर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस बात से सख्ती के साथ मना फरमाया है। तो देखें प्लीज़ अगर आप में से कोई मुशरिक है, आप में से कोई मुतकब्बिर है, तो प्लीज़ तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने हमें जो मौका अता फरमाया है, ये मौका 1 साल के बाद आएगा, फिर उस वक़्त न जाने हम अब मुर्दा लोगों के सफ़ में लिखे जा चुके हैं या ज़िंदा अगले साल हम लोगों ने ज़िंदा होना है नहीं होना, ये रब करीम की ज़ात को बस इल्म है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ तौबा कर लो। और तीसरा कौन सा है? मुग़बिज़, जो अपने अंदर बुग़्ज़ रखता है, अपने अंदर कीना रखता है कि कोई उसका रिश्तेदार है, कोई उसका दोस्त है जिससे उसको नफ़रत है। तो देखें जो अंदर की मैल है, अगर वो ही हम अपने रमज़ानुल मुबारक में दूर नहीं कर सकेंगे तो प्लीज़ आपसे कोई नाराज़ है, आपने किसी का दिल दुखाया है, तो नफ़रत क्या है, कीना क्या है कि किसी से आप नफ़रत करते हैं तो आप दिल में क्या कहते हैं कि कभी आएगा मेरे सामने तो इसके साथ ये करूँगा वो करूँगा। देखें ये नफ़रत है, इसको अपने दिल से इस कदूरत को निकाल दो। तो प्लीज़ आप इस बात से भी तौबा कर लें। और चौथा कौन सा है? वालिदैन का नाफरमान। जो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, फलां नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वालिदैन के नाफरमान हैं। तो देखें आप माँ के एक दूध के कतरे का हिसाब नहीं दे सकते, बाप के एक दिन की जो आपके लिए कमाई कर रहा है ना, उस कमाई करते वक्त उसका जो पसीना गिर रहा है उसके एक पसीने के कतरे का आप हिसाब नहीं दे सकते। तो देखें आप छोटी छोटी बातों पे वालिदैन को नाराज़ कर देते हैं, आप नहीं बल्कि मैं भी, हम लोग सारे। तो देखें अगर आप में से कोई ऐसा है तो वो उस बात को तौबा कर ले। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब बाप सारा दिन मेहनत करता है अपनी औलाद के लिए कमाता है और जब औलाद किसी चीज़ पे किसी चीज़ के ना मिलने पे नाराज़ हो जाती है तो औलाद क्या कहती है कि आज तक मेरे वास्ते कीता ही की है। तो वालिद का उस वक़्त कलेजा जो है वो फट के रह जाता है और वो जो आवाज़ होती है वो सातों आसमान चीर के अल्लाह ताला के अर्श के पास पहुंच जाती है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तूने उस बाप का दिल दुखाया जिसने सारी उम्र तेरे लिए तेरे पैदा होने का तो ज़रिया ही वालिदैन है। तो इसका मतलब है कि आपने वालिदैन का दिल दुखाया है। तो देख इस बंदे को मैं रमज़ानुल मुबारक में भी माफ़ नहीं करूँगा। उन लोगों में उसको शामिल कर दिया, उस सफ़ में उस बंदे को शामिल कर दिया जाता है जो अपने वालिदैन का दिल दुखाता है। वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी मग़फ़िरत नहीं पा सकता। तो देखें अगर आप में से कोई है
तो प्लीज़ आप तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो बंदा बार बार गुनाह करता है और बार बार तौबा करता है वो मुझे सारे बंदों से ज़्यादा पसंद है। वो मुझे उस बंदे से भी ज़्यादा पसंद है जो गुनाह करे ही ना, जो बिल्कुल पाक साफ़ हो, फरिश्तों की तरह हो। तो मैं उससे भी ज़्यादा उस बंदे के साथ प्यार करता हूँ जो तौबा करता है और फिर तौबा कबूल कर वो तोड़ देता है, फिर तौबा करता है, फिर तौबा तोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझसे जुदा नहीं होना चाहता, वो मुझे छोड़ के जाता है, फिर उसको कोई ऐसी मेरी बात, मेरी रहमत याद आती है, फिर वापस आ जाता है। तो देखें ये कितनी बड़ी अल्लाह पाक की रहमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया जो बार बार तौबा तोड़ता है, बार बार तौबा करता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मुझे महबूब है। तो देखें आप जब भी कोई गुनाह कर लेते हैं, फिर आपको एहसास होता है, आप उसकी माफ़ी अल्लाह पाक से मांगते हैं, तो ये अल्लाह पाक को बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने सारे गुनाहों की तौबा कर लो और इसका आइंदा ना करने के लिए अल्लाह ताला के साथ अहद कर लो, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है, आइंदा साल के बाद आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।